पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान का सिलसिला बरकरार है। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स ने एक बार फिर 99,000 की सतह अबूर कर ली है। करेक्शन के बाद 389 पॉइंट इजाफे के साथ 98,187 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1519 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है कि मुल्की मौशी आशारिये मस्बत समत में गामजन है। गैर मुल्की सरमायाकारी आने के तवक्के भी है। आइंदा चंद हफ्तों में शरह सूद और महंगाई में कमी का भी इम्कान है, जिससे मार्केट के सरमायादारों में एतमाद देखा जा रहा है। के वज़ीर ख़ारिजा दफ्तर ख़ारिजा पहुंचे हैं और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया है। मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। 68 रुकनी वफ़द के हमरा वज़ीर ख़ारिजा बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और इस वक्त के मनाजिर आप देख सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार जो कि उन्होंने इस्तकबाल किया है बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा का। 68 रुकनी वफ़द भी मौजूद है जो कि इस्लामाबाद पहुंच चुका है और वफ़द में बेलारूस के ख़ारिजा, तवानाई, सनत, मवासलात, कुदरती वसाइल और हंगामी हालात के वज़रा, चेयरमैन मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी शामिल हैं। इसके अलावा वफ़द में बेलारूस की 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं और वज़ीर दाखिला ने गुज़श्ता रात उनका इस्तकबाल किया। गुज़श्ता रात ये वफ़द पहुंचा था और पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर की आज आमद के मुंतज़र हैं। आज बेलारूस के सदर भी पाकिस्तान पहुंचेंगे और बेलारूस के सदर का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और बेलारूस के साथ ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ाने के ख्वाह है और दोनों ममालिक के दरमियान सन्नत, तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग मिलेगा। तो बेलारूस के सदर जो कि आज पाकिस्तान पहुंचेंगे और बेलारूस का वफ़द जो कि गुज़श्ता रात ही पाकिस्तान पहुंच चुका है। 68 रुकनी वफ़द है, वज़ीर ख़ारिजा के हमरा पहुंचा है वो पाकिस्तान। गुज़श्ता रात वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनका इस्तकबाल किया था और अब बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा पहुंचे हैं दफ्तर ख़ारिजा और वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान इसहाक डार ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है। तो 68 रुकनी वफ़द के हमरा वज़ीर ख़ारिजा बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा पहुंचे हैं पाकिस्तान गुज़श्ता रात, जिनका मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया था इस्लामाबाद में और अब वो वज़ारत ख़ारिजा पहुंचे हैं। तर्जुमान दफ्तर इस वक्त मनाजिर आप देख सकते हैं इस्लामाबाद के, जहां पर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने इनका इस्तकबाल किया है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए राजा मोहसिन। बेलारूस का एक 68 रुकनी वफ़द गुज़िश्ता में पाकिस्तान पहुंचा था और इस वक्त की क़यादत बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले वज़ारत ख़ारिजा ये जो मिनिस्ट्रियल वफ़द था 23 मेंबर का, इसने दौरा किया वज़ारत ख़ारिजा पर, जहाँ पे इस्तकबाल किया गया नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की जानिब से और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर और जो बेलारूस के प्रेसिडेंट का दौरा हो रहा है, जो MOUs और मुख्तलिफ मुआहदे होने हैं, इस पर भी तबादला ख्याल किया गया दोनों जो वज़राए ख़ारिजा हैं उनकी तरफ से। और आज बेलारूस के सदर भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान अहम MOUs और दीगर जो मुआहदे हैं अब उन पर दस्तखत किए जाएंगे। 3 रोज़ा ये दौरा होगा बेलारूस के सदर का, जो दोनों ममालिक के दरमियान जो जारी ताबुन है और जो हालिया अरसे में जो ताल्लुकात में वुसअत आई है उसे मज़ीद बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन हमारे साथ मौजूद है, राजा मोहसिन एजाज। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि बेलारूस के वज़ीर ख़ारिजा जो कि 68 रुकनी वफ़द के हमरा गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पहुंचे थे और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता रात उनका इस्तकबाल किया है और अब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने उनका वज़ीर ख़ारिजा में इस वक्त इस्तकबाल किया है। 68 रुकनी वफ़द जो कि इस्लामाबाद पहुंच चुका है और वफ़द में बेलारूस के ख़ारिजा, तवानाई, सनत, मवासलात, कुदरती वसाइल और हंगामी हालात के वज़रा भी शामिल हैं। अपोजिशन के एहतजाज की कॉल से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। लॉकडाउन और एहतजाज की वजह से टैक्स वसूली में कमी होती है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की PTI के एहतजाज से होने वाले नुकसान पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमन बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी पर इजाफी अखराजात आते हैं। RT और टेलीकॉम की बंदिश से समाजी तौर पर मनफी असर पड़ता है। वजारत खजाना ने एहतजाज से नुकसान पर रिपोर्ट तैयार की। मोहतात अंदाजे के मुताबिक GDP को 144 अरब का रोजाना नुकसान होता है। हड़ताल से बरामदात में कमी, रोजाना 26 अरब का नुकसान होता है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर होने से रोजाना 3 अरब का नुकसान होता है। सिर्फ विफाक को यौमिया नुकसान 190 अरब है। सूबाई नुकसानात इसके अलावा और ज्यादा हैं।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बानी पीटीआई की फाइनल कॉल फ्लॉप हो गई। पूरे पंजाब से सिर्फ 80 लोग बाहर निकले। अब कोई ना कहे बुशरा बीबी घरेलू खातून है, वो फसाद मार्च को लीड कर रही हैं। फसाद मार्च के दौरान अलीमा बाजी कहीं नजर नहीं आ रही। कुरम के अंदर 4 दिन में 80 अफराद की जो है शहादतें हो गई हैं, लेकिन जो सूबे का वजीर आला है उसने वफाक पे लश्कर कशी करने के लिए आनी है। पूरे पंजाब से 80 मुजाहिदीन को गिरफ्तार किया गया है। इस आखिरी कॉल के ऊपर सिर्फ 80 लोग जो है वो पूरे पंजाब से बाहर निकले हैं। मैं कल से अलीमा बाजी को ढूंढ रही हूँ, मुझे अलीमा बाजी नहीं मिल रही कहीं। अब कोई भी ये कहे कि बुशरा बीबी जो है ना वो घरेलू खतून है और सियासत में नहीं है। कल बाकायदा आपने फसाद मार्च को लीड करते खिताब करते हुए भी सुना, वो कह रही हैं कि बस गाड़ियों में जल्दी जल्दी बैठ जाएं और हमने जो है इमरान खान को छुड़ा के लाना। बाजी कैसे? को मोकलों के कंधों पे बैठ के आएंगे इमरान खान साहब, या कुछ जिन्नात ने फाटक खोलने हैं अडियाला जेल के और वो कह रही है सामान बस पकड़ के खड़े हैं और उन्होंने बाहर आ जाना है। बाकी तमाम चीज़ें अपनी जगह। वो जो अंगूठी थी ना बुशरा बीबी के हाथ में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। पता नहीं कितने कैरेट की थी बट अच्छी थी। वो तहरीके फितना फसाद के जो जनरल सेक्रेटरी साहब है वो कल रिपोर्टर बनने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। मैं निकला और यहाँ पर हमें बाहर निकलने नहीं दिया गया, हालांकि कहीं उनकी पूरी फुटेज में कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा कि उनको कहाँ निकलने नहीं दिया गया। और उन्होंने राजा साहब तो लग ही नहीं रहे। भाई मैंने इससे खूबसूरत कफन पोश इनकलाब नहीं देखा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बात करेंगे बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए बाबर। आज ही रावलपिंडी के थाना देमियाल में ये मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफा समेत दीगर 14 दफा समेत ये मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिसमें बुशरा बीबी, बानी पीटीआई, अलीमा खान, हमाद अजहर, असद कैसर, उमर अयूब और दीगर 200 अफराद को जो कारकुन है इनको नामजद किया गया है। इस मुकदमे में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी और अलीमा खान पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने उकसाया, वर्गालाया, जलाओ उकसाव के लिए, जिस पर चक्री रोड में लोगों ने रोड ब्लॉक की है और टायर जलाए। यूँ इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है थाना तमियाल में। जी शुक्रिया आपका बाबर। 24 नवंबर को पुरतशद्दुद मुजाहरे पर बानी पीटीआई, उनकी अहलिया बुशरा बीबी और साबिक सदर आरिफ अलवी समेत दीगर रहनुमाओं पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमात रावलपिंडी के टेक्सिला थाने में और फैसलाबाद के थाने गुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज किए गए हैं, जिनमें दहशतगर्दी और काले सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई हैं। थाना टेक्सिला में दर्ज मुकदमे में उमर अयूब, वजीर आला केपी, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और दीगर को भी नामजद किया गया। डकैती, इक़दाम कत्ल और ताज़ीरात पाकिस्तान की दीगर दफात भी शामिल हैं। मुकदमे में कहा गया है कि मुल्ज़िमान ने पुरतशद्दुद एहतजाज करके शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाला, जलाओ घेराव किया, रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी करके अवाम में खौफ व हिरास फैलाया। फैसलाबाद में मुकदमे में 13 दफात लगाई गईं। 45 पीटीआई कारकुनान को भी नामजद किया गया। मुकदमे में कहा गया है कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर डंडों से हमला किया। 35 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी फरार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पीटीआई का काफिला बुरहान इंटरचेंज पहुंच गया। मुजाहिरीन ने हैरो पुल पर 2 कैदी वैन्स पर कब्जा कर लिया। अटक में गाजी बरूता पुल पर मुजाहिरीन के हमले में 23 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पीटीआई मुजाहिरीन को रोकने के लिए इस्लामाबाद के रास्ते मुकम्मल सील हैं। पुलिस ने 26 नंबर चुंगी से 2 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। लाहौर के रास्तों को भी रुकावटें खड़ी करके बंद कर रखा गया है। बाबू साबू, रावी पुल, सगियां पुल, ठोकर न्याज बेग, रिंग रोड और सियालकोट मोटरवे बंद है। कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। शहर के तमाम बस स्टैंड भी बंद हैं। रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी में तालीमी इदारे बंद हैं। प्रैक्टिकल और इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। मुल्क के कई शहरों में मोबाइल डेटा सर्विस भी मुतासर है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। पेशावर समेत दीगर शहरों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुतासर है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले मकाम फैज़ाबाद को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है। इंतज़ामिया ने एक्सप्रेस वे पर रखे कंटेनर सड़क की एक जानिब कर दिए। तफसील बता रहे हैं जहांगीर खान। जी, इस वक्त मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम फैज़ाबाद पर मौजूद हूँ और आज तीसरा रोज़ है। मेन शाहराहें और जो सड़कें हैं उनसे मुल्हिका वो बंद रखी गई हैं। ये एक्सप्रेस वे है जिसको अब जुज़वी तौर पर बहाल रखा गया है। खन्ना, कराल, शकरियाल का इलाका है, उससे मुल्हिका जितनी आबादियां हैं वो अब इस एक्सप्रेस वे को इस्तेमाल कर रही हैं। बाएं जानिब ये जो सड़क है ये रावलपिंडी से इस्लामाबाद को मिलाती है, जिसे रावलपिंडी में मरी रोड और इस्लामाबाद में क्लब रोड के नाम से जाना जाता है।
اس کو بھی مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے، لیکن اب شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت راستہ ہموار کیا ہوا ہے۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ راولپنڈی میں جو مری روڈ ہے اس کو مختلف مقامات پر، جن پر مریڈ چوک، لیاقت آباد کمیٹی چوک، وارث خان، رحمان آباد 6 روڈ کے مقامات پر بھی کنٹینرز اور رکاوٹیں لگا کر بند رکھا گیا ہے، جبکہ آئی جے پی روڈ کو بھی مختلف مقامات، پنڈورا، خیابان سر سید، کٹاریاں کے مقام پر بھی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند رکھا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر گزشتہ روز سے بند لاہور کے کچھ داخلی اور خارجی راستے جزوی طور پر کھول دیے گئے ہیں، تاہم بابو سابو انٹرچینج اور رنگ روڈ مکمل طور پر بند ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے بابر خان جو اس وقت بتی چوک پر موجود ہیں۔ جی بابر، بتائیے گا۔ انصاف کی 24 نومبر کی کال کے بعد جو لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کیا گیا تھا، اب اس میں تھوڑی سی نرمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بابو صاحب وہ مکمل طور پر ابھی بھی بند ہے، موٹر وے کی طرف کوئی گاڑی نہیں جا سکتی، جبکہ جو دوسرے پوائنٹ ہیں، بتی چوک ہو گیا، نیا راوی پل ہو گیا، اس کے علاوہ سگیا پل ہو گیا، وہاں پر کنٹینر جو ہیں وہ سائٹ پہ کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کی نفری بھی وہاں پر موجود ہے۔ رنگ روڈ کو بھی ہر پوائنٹ سے بند کیا گیا ہے۔ جو بس اڈے ہیں وہ ابھی تک بند ہیں، لوگوں کو مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑ رہا ہے، اسی لیے زیادہ تر جو رش ہے وہ ٹرینوں پہ اور جہازوں کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ شہر اقتدار میں راستوں کی بندش سے سبزی منڈیوں کو سنسان کر دیا ہے۔ راستے بند ہونے کی وجہ سے منڈی سبزی لانا دشوار ہو گیا ہے۔ چھوٹی بڑی دکانوں میں جہاں سبزیاں موجود ہیں ان کی قیمتیں آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں، بتائیں گی فاطمہ بطول۔ جیسے کہ شہر اقتدار کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ کنٹینرز جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی اسلام آباد کے آنے والے راستے ہیں وہ راستے ابھی تک بند ہیں۔ ضروریات زندگی ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس وقت میں اپارا کی مارکیٹ میں موجود ہوں، بڑی مارکیٹ ہے، تھوڑی سی اوپن بھی ہے، اور یہاں پہ جو ہے چیزیں تھوڑی سی مل رہی ہیں، لیکن جو منڈی ہے وہ تقریباً خالی پڑی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں۔ منڈی میں پیچھے سے مال نہیں آ رہا، رستے ٹوٹل بند ہیں، میں رستے اتنی دشواری ہو جاتی ہے، ان کو کرائے ڈبل پاڑ جاتے ہیں دکاندار۔ منڈی میں جب مال روز آتا ہے اس کا ریٹ اور ہوتا ہے، جب مال سٹاک نہیں رہتا تو ان کی پھر اپنی دکاندار کی مرضی ہے، جو مرضی ریٹ بیچے۔ ٹماٹر دیکھے جائیں تو ٹماٹر بھی جو ہیں وہ اس وقت عام ریٹ اگر 200 تھا تو اس وقت جو ہے وہ 500 پہ کے جی جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسری سبزیاں بھی جو ہے وہ مہنگی ہیں۔ اس وقت اسلام آباد میں جو ہے وہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، منڈیوں میں جانا اور منڈیوں سے چیزیں لانا جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشکل ہے، اس لیے جو ریٹ ہیں وہ بھی دگنے مل رہے ہیں۔ GHQ حملہ کیس میں بانی PTI اور دیگر پر فرد جرم کی کارروائی 28 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ فرد جرم کی کارروائی ملزمان کی عدم حاضری کے باعث ملتوی کی گئی۔ PTI کے وکیل محمد فیصل ملک انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے، کہا راستوں کی بندش سے ملزمان کا پیش ہونا ناممکن ہے۔ بانی PTI سمیت 120 ملزمان پر آج فرد جرم عائد ہونا تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کی آئینی بینچز کی حیثیت سے متعلق عبوری اختیار کی مدت ختم ہو گئی۔ عدالت میں آئینی درخواستیں التوا کا شکار ہیں۔ پاسپورٹ جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت دائرہ اختیار کی بنیاد پر غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وکیل نے کہا ان کا موکل حج پر جانا چاہتے ہیں، لیکن پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا رہا۔ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نام ہونے کی بھی تصدیق نہیں کی جا رہی۔ عدالت نے کہا ہمارے پاس آئینی درخواستوں کی سماعت کا اختیار ہی نہیں ہے، جب تک نئی ہدایات نہیں آتی ہم آئینی درخواست نہیں سن سکتے۔ جوڈیشل کمیشن پاکستان نے تمام ہائی کورٹ ججز کو 24 نومبر تک آئینی بینچ کے لیے نامزد کیا تھا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج 2 بجے ہوگا۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس آج دن 2 بجے ہوگا، اور چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے ججز کی نامزدگی پر غور کیا جائے گا۔ گزشتہ اجلاس میں آئینی بینچز کے ججز کے حوالے سے کمیشن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا، کیونکہ 2 ججز کی اویلیبلٹی کا ایشو تھا۔ تاہم اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج دوبارہ اجلاس ہوگا، اور آج اس بات کا امکان ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کے ججز کے ناموں کو حتمی شکل دے دی جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد کے CIA سینٹر کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ DC کچھ دیر میں نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے ذوالقرنین۔
आज का जो CIA सेंटर है उसको सब जेल करार देने का फैसला किया है और इस हवाले से चीफ कमिश्नर ने जो समरी है वो मंजूर कर ली है। नोटिफिकेशन जो है अब जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो CIA सेंटर इस्लामाबाद का I9 में है वो अब सब जेल करार दिया गया है और जो भी PTI के वर्कर्स गिरफ्तार होंगे उनको बजाय इसके उनकी अदालत जब जुडिशल से भिजवाती है तो फिर उनको अडियाला जेल भेज दिया जाता है। उस वजह से अब ये फैसला किया गया है कि वो जो गिरफ्तार अपराध होंगे अदालत में पेश करने के बाद उनको CIA सेंटर में रखा जाएगा और यही सब जेल होगी और यहीं से ही फिर अदालतों में पेश किया जाएगा, बजाय इसके कि अडियाला जेल में पेश करें वहाँ पे उनको रखा जाए। अब यहाँ पे इस्लामाबाद में ही I9 में रखा जाएगा। जी शुक्रिया जुल्करनैन। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूल्स बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम करें। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि महकमा स्कूलों को फाइनल नोटिस जारी करें। जो स्कूल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करे उसे सील कर दिया जाए। एडवोकेट जनरल ने बताया कि हुकूमत स्मोक पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों पर 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमायां कमी हुई है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर आ गया। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 265 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 250 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। पेशावर तीसरे, रावलपिंडी चौथे और कराची 5वें नंबर पर है। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी में बतदरीज कमी हो रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा का रुख और रफ्तार में तब्दीली फ़िज़ाई आलूदगी में कमी का बाइस बनी है। मज़ीद जानते अलमास खान से। जी अलमास। जी हाँ, लाहौर की आलूदगी में नुमायां कमी आई है। आज जो लाहौर में आलूदगी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 तक इस वक्त गिर चुका है। जो नीला आसमान भी नज़र आ रहा है और सूरज भी अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। यानी लाहौर में ग्रेजुअली बेहतरी आ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो इसकी सबसे बड़ी वजह है वो विंड पैटर्न का है। पहले इंडिया से हवा आ रही थी, आलूदगी ला रही थी लाहौर पंजाब में, वो नहीं आ रही हो। अब नॉर्थ वेस्ट उनका जो विंड पैटर्न है उस तरफ जा रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ता है वो उसमें हवा का पैटर्न यही रहेगा और बारिश का अगले 1 हफ्ते तक कोई इम्कान नहीं बता रहे महकमा मौसमियात वाले। जी इब्राहिम हैदरी के करीब कश्ती उलटने से एक शख्स डूबकर जाँ बहक हो गया। मकामी माहीगीरों का कहना है कश्ती में 6 अफराद सवार थे। 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। एक की लाश निकाल ली गई जबकि एक शख्स की तलाश जारी है। हादसे का शिकार होने वाले अफराद डिफेंस के रिहायशी है जो भिंडर में मेला देखने गए थे। रेस्क्यू होने वालों में हम्माद, परवेज़, वकास और अली मोहम्मद शामिल हैं। जाँबहक शख्स की शनाख्त नबील के नाम से हुई जबकि नबील के भाई समीर को मकामी गोताखोर तलाश कर रहे हैं। मिटियारी की तहसील न्यू सईदाबाद के रवाही इलाके भक्कर जमाली में शौहर की फायरिंग से अहलिया जाँ बहक हो गई। पुलिस ने बताया शौहर ने अपनी लेक्चरार बीवी को गोलियां मारी। राबिया अफशा नामी खातून मौके पर दम तोड़ गई। 3 बच्चों की मां मकतूला राबिया 2 माह कबल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके लेक्चरार भर्ती हुई थी। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। मुलजिम की तलाश जारी है। ख़वातीन पर हर किस्म के तशद्दुद की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा ख़वातीन की हिफाजत, वक़ार और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। पीपल्स पार्टी सिनफी मसावात ख़वातीन को बाइख्तियार बनाकर बेहतर मुआशरा तश्कील देने के लिए पुरज़्म है। इन असबाब को जामे कानून साजी, समाजी और सकाफती इस्लाहात से दूर करना होगा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ख़वातीन के हकूक़ की एक वर्ल्ड आइकॉन है। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। सदर आसिफ जरदारी की ख़वातीन की तरक्की और बहबूद के लिए इक़दामात भी तारीख़ी हैं। हुकूमत सिंध ने घरेलू तशद्दुद की रोकथाम, तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2013 जैसे कवानीन बनाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मुल्क भर के तालीमी इदारों में मंशियात फरोशी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा सबसे ज़्यादा मंशियात जेलों में सप्लाई होती हैं। इतनी मंशियात बॉर्डर से सप्लाई नहीं होती जितनी जेलों में हो रही हैं।
کالجز میں بھی منشیات فروخت ہو رہی ہیں. تعلیمی اداروں میں ANF کا جاسوسی نظام ہونا چاہیے. منشیات سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ تو خیبر پختونخوا ہے. آئینی بینچ نے ANF اور تمام صوبوں سے تحریری جواب طلب کر لیا. عدالت نے کہا تعلیمی اداروں میں منشیات فروشی کے سدباب کے لیے میکنزم دیا جائے. سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. پاکستان کا زمبابوے کے خلاف سیریز میں واپسی کا مشن. دوسرا میچ جیت کر سیریز میں کم بیک کرنا ہوگا. پہلے میچ میں زمبابوے نے پاکستان کو 2 اپسیٹ شکست دی تھی. میزبان ٹیم ڈکورتھ لوئس قانون کے تحت 80 رن سے فاتح قرار پائی. 206 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 6 وکٹ پر صرف 60 رنز بنا سکی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR Vine.